हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। आज मेरा कुछ ऐसा तामझाम वाला जो होता है ना कि लाइटिंग आ रही है, इफेक्ट आ रही है, वो सब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको एक रियलिस्टिक ओपिनियन के साथ में हाइब्रिड सेटअप की राइट डेफिनेशन, राइट इक्विपमेंट के साथ में बताना है। और ये मेरा प्रॉमिस है। अगेन, ये वीडियो बड़ा होगा, कितना समय लगेगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आज हर एक टीचर को मैं बताना चाहता हूं कि क्या है एक्चुअल हाइब्रिड सेटअप। लोग मतलब मैं थोड़ा सा परेशान हूं और अपसेट भी हूं कि इतने अलग अलग वेंडर्स अलग अलग तरीके से हाइब्रिड लगा रहे हैं, बट वो हाइब्रिड नहीं है। चलिए, हाइब्रिड क्या है पहले बेसिकली आपको समझाता हूं। तो साइड में आप स्क्रीन देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। उसके बाद एक एक सेटअप के एक एक इक्विपमेंट आपके सामने रखते जाऊंगा, फिर इसको प्रैक्टिकली लगा के भी दिखाऊंगा। उसके बाद में ये सेटअप सारा का सारा हमारे क्लाइंट के पास में जा रहा है, जहां पर हम एक्चुअल में हाइब्रिड स्टूडियो सेटअप करने वाले। ये सारे इक्विपमेंट एक्चुअल क्लास में कैसे लगे हुए मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ, कैसे हाइब्रिड सेटअप वर्क कर रहा है। तो देखो, यहां पे होती है सीलिंग लाइट, है ना। अब ये सीलिंग लाइट कौन सी कंपनी की होती है? तो ये कंपनी होती है सिस्का, हैवेल्स और चॉय। ये तीन कंपनी की लाइट एक्चुअल में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। इन लाइट को स्टूडियो की कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, मतलब यहीं ऊपर लगाना है, कहां लगाना है, कितने डिस्टेंस में लगाना है, ये सब एक कैलकुलेशन है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताते भी चलूंगा। अब यहां पर भी कभी हम लाइट लगाते हैं और यहां पर भी लाइट लगाते हैं, और सेम ये लाइटें देखो यहां पे नीचे आपको दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ भी लाइटें लगती है। अब ये लाइटें जो होती है डिपेंड करती है कि कहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है। स्कूल में लग रहा है तो कैसा होगा, तो ये लाइटिंग के बारे में मैंने बात कर ली। अब इसके बाद में आता है ये जो आप देख रहे हो स्टैंड, ये जो है स्टैंड, इसको बोलते हैं मोनोपॉड। और इस टाइप का स्टैंड हम लगवा के देते हैं जब भी हम स्टूडियो सेटअप करते हैं ना। ये इसके आपको साइड में बाइट भी चलते हुए नजर के आएंगे। तो इस टाइप का स्टैंड जो है इसे कहते हैं मोनोपॉड। और इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि ऐसे क्लिक करके बड़ा, ऐसे करके छोटा हो जाता है पूरा प्रॉपरली, है ना। तो नॉर्मली जो स्टूडियो सेटअप वाले स्टैंड लगा के देते हैं ना, वो कचरा है, सिर्फ एक पाइप है जिसके 3000 रुपए लिए जाते हैं। मगर देखो, ये जो स्टैंड होता है ये ऐसा पूरा मुड़ने वाला होता है, तो आपको ये लगाना चाहिए। इसको मोनोपॉड कहते हैं। इसकी भी पूरी लिंक और सारी डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, ठीक है। तो ये मोनोपॉड होगा। अब इसके बाद में यहां पर लगा हुआ है 4K PTZ कैमरा। अब 4K PTZ कैमरा जिन्होंने मार्केट में लोगों ने इसकी प्राइस बढ़ा रखी है, बेवकूफ बनाने का काम चालू कर दिया है, इससे बचे। कोई ब्रांड नहीं है, सारे की सारे एक है, सब की सब चाइना से आते हैं, ये गारंटी है मेरी। देखिए, ये रखा हमारा HD कैमरा, ऐसे ही आता है 4K कैमरा। प्राइस बहुत कम होती है। आप मुझसे ये नंबर जो आप देख रहे हो यहां पे कोटेशन लीजिएगा। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा स्टूडियो सेटअप मैं आपको करके दूंगा बहुत नॉमिनल प्राइस में, ठीक है। इसके साथ में एक रिमोट आता है, केबल आती है, वो ये सारी चीजें आप देख लोगे। अब इसके बाद में आते हैं पैनल पे। तो ये पैनल मैं अभी मेरे पीछे रख नहीं सकता था, पर पैनल सामने रखा है। और पैनल की अगेन, ये पैनल की प्राइस भी बड़ी ओवररेटेड कर रखी है कंपनी वालों ने। अब तक मैंने जिन्हें रिकमेंड करा वो भी क्या बोलूं, वो भी बहुत बड़े वाले बन चुके हैं, अननेसेसरली प्राइस बढ़ा दी है। कोई प्राइस नहीं, बिल्कुल सस्ता पैनल होता है। सारे पैनल में कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, तो उसकी प्राइस कम ज्यादा क्यों? आप तो चाइना से रहा है, एलईडी कोई नहीं बना रहा, कोई कंपनी एलईडी नहीं बनाती, कोई स्क्रीन नहीं बनाती। शार्क टैंक में आपने ये क्लिप सुनो, पूरा मेक इन इंडिया है, पूरा सब कुछ इंपोर्ट नहीं हो रहा है इसमें। सर, ओपन सेल इज अ थिंग कि सिर्फ बनता ही चाइना में। क्लिप से आपको एक बात समझ में आ गई कि इंडिया में स्क्रीन तो बनती नहीं है, तो कौन बोल रहा है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं इंडियन के? कोई नहीं है। प्राइस आपको उसकी भी बहुत कम मिलेगी। आप देखिएगा हाइब्रिड में। अगेन, अभी ये सब चीजों के बारे में भी बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं माइक पे। तो भाई साहब, पूरे इंडिया में माइक, मैं आपको बता रहा हूं, माइक जो है, माइक सिनाइजर का ही अच्छा है। इसके अलावा कोई माइक, वायरलेस माइक अच्छा नहीं है। हाइब्रिड सेटअप में तो एटलीस्ट सिनाइजर माइक ही बेस्ट है, और वही लेना है, वही लेना है। सिनाइजर मेरे पिताजी की कंपनी नहीं है भाई साहब, ना मुझे कोई कमीशन दे रही, ना ये प्रमोशन वाला वीडियो है, बट सिनाइजर माइक ही लेना है, ठीक है। जो हिमांशी मैडम, खान सर, दिव्यकीर्ति सर, सबको लगाते हुए देखा है सिनाइजर माइक है, और कोई ब्रांड नहीं है। सब बोल रहा हूं, सब सिनाइजर। ज्यादा क्या थोड़ा एग्रेशन में निकल आता है। अब हो गया डिजिटल बोर्ड, हो गया माइक, हो गया। अब उसके बाद में यहां पर आप देखोगे स्क्रीन,
और सर्वर। तो यहां पर जब आप हाइब्रिड पढ़ाते तो आपको दो स्क्रीन लगती है, एक स्क्रीन लगती है सामने, ये अभी कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि हमने कैसे कमेंट पढ़ने के लिए स्क्रीन लगा के रखी हुई है वो, और दूसरी स्क्रीन आपके खुद के सिस्टम के लिए। अब यहां पे देखो, जब भी आप हाइब्रिड सेटअप बनाते हो तो आपको ऑपरेटर की जगह बनानी पड़ती है, सिस्टम रखने की जगह बनानी पड़ती है, तो ये एक थोड़ा लॉजिकल है। तो ये सिस्टम सर्वर जो होता है ना, ये आपका एक सिस्टम लैपटॉप है, ये जो मैंने साइड में रख के रखा है, यही लैपटॉप आपको लेना है, यही सिस्टम पीसी आपको लेना है। अगेन ये पीसी सेम कॉन्फ़िगरेशन 80-90 हजार का मिलता है, बताते नहीं भाई साहब, ये मुश्किल से मुश्किल 50,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। जागो, थोड़ा जागरूक बनो, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, तो हॉल अगर आपका बड़ा है तो आपको जरूरत पड़ेगी स्पीकर की, स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। एक माइक है, वही माइक से देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। ये पैनल लगा है, यहां एक टीचर खड़ा है, अब ये टीचर के पास में लगा है माइक, माइक है वायरलेस, और यहां पर ये लगा हुआ है। अब ये माइक आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में ना, लैपटॉप या फिर हम इसको सर्वर नाम देने का भी लोगों ने बड़ा चलन चलाया है, तो सर्वर में कनेक्ट होता है, और यही कनेक्ट होता है आपके एम से, फिर यहाँ पे एक इंटरफेस लगता है, और उसके बाद में ये लगता है आपके स्पीकर में, है ना, ये स्पीकर में लगता है। ये पूरा होता है एक्चुअल हाइब्रिड सेटअप। तो ये स्पीकर है, ये एम्पलीफायर है, और ये एक डिवाइस है जो आपका इंटरफेस है, जिसकी मदद से आप इसको इसके साथ में, आपके सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हैं, फिर एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, और एम्पलीफायर आउटपुट देता है। ये पूरा सेटअप बनता है प्रॉपरली। ये इमेज जो यूज कर रहा हूं शायद आपने किसी और वीडियो में भी देखी होगी, बट कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं बड़े सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में कह रहा हूं। तो एक्चुअल में हाइब्रिड सेटअप में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपको अगर हाइब्रिड सेटअप लगाना है तो आकाश साहूकार है, आपके साथ है। वादा करता हूं एक हाइब्रिड सेटअप में ये सारे इक्विपमेंट एडिशन के साथ में मैं आपको कम से कम 50 से 60 हजार रुपए की सेविंग करवा सकता हूं एक कॉल पे। तो एक बार हमसे डेमो जरूर लीजिए, प्रोडक्ट जरूर लीजिए। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं, कौन सा प्रोडक्ट, कैमरा कौन से कंपनी का लेना है, सिनाइजर वाले ईमानदार है, इन्होंने कभी रेट नहीं बढ़ा इसलिए ईमानदार, इसलिए नहीं। बाकी जो पैनल आपको कौन सा लेना है, आपको लाइटिंग कौन सी लेनी है, आपको पीटीजेड कौन से ब्रांड का लेना है, मैं आपको बताऊंगा। भरोसा करना, एक बाल का फर्क नहीं है। ब्रांड का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, अगर ब्रांड का नाम लेना शुरू कर देता हूं तो यार प्राइस बढ़ जाती है। समस्या ये है, कोई सा भी आप कैनन XA11 की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो पैनासोनिक V785 की, यार 30,000 में मिलने वाला कैमरा 50,000 में का हो गया। कैनन XA11 1 लाख तक बिकने लगा, आउट ऑफ स्टॉक होने लगा। तो यार इससे बचने के लिए ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, ईमानदारी से बनाया वीडियो है। तो चलो आप ज्यादा समय नहीं लेते, अब अपन सीधे चलते हैं अपने एक्चुअल में इस पूरे सेटअप की तरह। ये सेटअप मैं इसी टेबल पे करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। तो एजुकेटर्स, यहां पर हमने देखिए सामने मैंने लगा दिया यहाँ पे कैमरा, इधर मेरा सिस्टम है। रोहित भाई थोड़ा सा पहले पीछे आ जाओ। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरा वायरलेस माइक है जो इससे कनेक्टेड है, और ये जो सिस्टम है डायरेक्टली सिस्टम से नहीं कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इस साउंड इंटरफेस से, और साउंड इंटरफेस से कनेक्ट होने के बाद में ये साउंड इंटरफेस जो है ये कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से। अब मेरे लैपटॉप में मैंने क्या किया देखो आप यहाँ पे, अब सामने एक बार आइएगा, तो यहाँ पे ऑडियो कैप्चर डिवाइस में मेरा लाइन USB ऑडियो कोडेक, ये आप देखो ये कनेक्टेड है। यूजुअली हम यहाँ पे माइक कनेक्ट करते हैं, पर मैंने माइक नहीं कनेक्ट करा हुआ है, मैंने इस कोडेक को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और वीडियो में मेरा कैमरा कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ पर आप एक चीज तो आपने देख ली, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी, आपको समझ में आ गया कि माइक में कोई फिल्टर नहीं लगाया, पर इतनी प्रॉपर रिकॉर्डिंग आ रही है। अब यहां से मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं यूजिंग OBS, और मैं अब क्या करता हूं, इधर साक्षी मैडम को बोलता हूं कि मैडम आप हमारी हेल्प करो। साक्षी मैडम प्लीज इसको ऐसे लगा लो, एक बार यहां पर ऐसे लगा लो, तो फेस पे इसको कर लेना, और आप चले जाओ उस साइड पे, और मैं यहां पर वॉल्यूम को स्टार्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब मैडम प्लीज आप एक कोई स्क्रिप्ट पढ़ दो। तो अब ये साउंड इसका सुनिएगा आप। EduScots is one of the channels that is helping teachers with their growth and educating them in this technical era. EduScots has started the new show Teachers Talk, where educators and teachers like you come and we interview you so that you can help other educators, teachers to grow.
It would be great if you allow us to ask you questions. तो देखा आपने कि यहाँ पर क्लासरूम में मैडम की आवाज कितनी प्रॉपर आ रही है। मैडम फिर से आप बोलना कंटिन्यू करिए, मैं भी बोलता हूँ। तो जब आप क्लासरूम में रहेंगे तो ये स्पीकर अपने स्टूडेंट को प्रॉपर सुनाई देंगे, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं पड़ेगा। तो मैडम मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैडम आप भी बोलना स्टार्ट करो। Okay. EduScots is one तो of the देखिए channels यहाँ that पर help मैडम उस रूम से बात कर रहे हैं, पर इस रूम में मैडम की आवाज कितनी आ रही है। EduScots has started the new show Teachers. एक बार मैडम की तरफ भी कैमरा लेके जाओ कि किस तरीके से मैडम इसको पूरा कर रहे Where हैं। educators, teachers like you come and we interview you so that you can help other educators and teachers to grow. तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस सेटअप को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। अब मैं आपको पॉइंट पे आके एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए हाइब्रिड सेटअप इतना आसान नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पावर बैकअप, इंटरनेट बैकअप, आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, हर एक चीज हम ना इस जगह पे इतनी, देखिए ये स्टूडियो की हालत आप देख रहे हो ना, ये पूरी R&D की हुई है। मतलब हमने कई बैग्स लगाए, कई चीजें लगाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक सिस्टमेटिक आउटपुट निकल के आता है। अब आप देखो हर टाइप के कैमरे, अभी हमारे कैमरे रखे हुए हैं, सारी चीजें। तो बेसिकली आप ये समझे कि एक सही सेटअप को करने के लिए सही लोगों का चयन करना बहुत जरूरी है। तो आजकल हमने क्या किया है, हमने सही ब्रांड पैनल की, सही ब्रांड PTZ की जो बड़ा चला के रेट ना दे, इस टाइप के हार्डवेयर प्रॉपरली टेस्टेड, इस टाइप के सिस्टम, आप देखो कमेंट लगाने का तरीका, हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली डिजाइंड है आपके हाइब्रिड सेटअप के लिए। तो हाइब्रिड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि लाइट चली जाए तो फर्क ना पड़े। आप में 1000 बच्चों में ऐसे अगर हम 5-6 स्पीकर लगा दे तो ऐसे 1000 बच्चे भी बैठे हो तो टीचर को चिल्ला चिल्ला के ना बोलना पड़े, 500 बच्चों में करना पड़े। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। ये सब कैसे पॉसिबल है, इस टाइप के डिवाइस, इस टाइप के डिवाइस, इस टाइप के डिवाइस और हम जैसे लोगों की वजह से आप ये बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपको स्टूडियो सेटअप लगाना है तो आकाश सावकारी टीम, EduScots और बहुत सारी ऐसी कंपनी, Sennheiser, Evota, हर टाइप की कंपनी आपको हेल्प आउट करेगी और हम आपको आपके अपने बजट में इन सेटअप को लगाने में, अचीव करने में मदद करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो और हमारा काम आपको पसंद आया होगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब तक हम सोचते थे और अब तक लोग सोचते कि इसी कैमरे को लगा दो डायरेक्ट सिस्टम में, आप हाइब्रिड पे आ गए। हाइब्रिड ये नहीं होता है, आपको बच्चों को भी अच्छा एक्सपीरियंस देना है। तो अच्छा एक्सपीरियंस इस टाइप के स्पीकर के साथ में देंगे ताकि बच्चों को सुनने में और आपको चिल्लाने में, अगेन बात कहता हूं, टीचर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गले में, और इस प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है, ये स्पीकर्स। प्लीज टीचर्स स्पीकर्स लगाएं, बहुत ज्यादा चिल्लाए नहीं, घंटों घंटों बोले नहीं और बीच बीच में सीप लेते रहे पानी का। आशा करता हूँ आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मेरी टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।